आज जिस संगम विहार में हम बैठे, आज वहां पर 3 बार से आम आदमी पार्टी का विधायक दिनेश मोहानिया के बनने के बाद यहां पर विकास क्यों नहीं हुआ? मेरा यह मानना है जो लोग वोट के लिए इसलिए राजनीति करते हैं कि इलेक्शन से पहले काम करेंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे और फिर चुनावों के बाद अपनी कुटिया में जाकर बैठ जाएंगे, तब क्षेत्र का वही हाल होता है जो आज इस क्षेत्र का हो रहा है, जहां पर आप बैठकर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। वो कभी दिल्ली भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, वो कभी दक्षिण दिल्ली की एक विधानसभा से विधायक थे और वो कभी छात्र जीवन में जाने माने नेता भी थे, लेकिन वो आज भी एक बहुत लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। बीजेपी के कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता माने जाते हैं। अपनी जेब से पैसा खर्च के जन सेवा करते हैं। वो गरीबों के ही नहीं, वो किसी वर्ग विशेष के नेता नहीं है। वो हिंदुस्तान के प्रतीक गंगा जमुना तहजीब के एक बेहतरीन अलमबरदार माने जाते हैं। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी में लोकप्रिय है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली स्टडी ग्रुप जैसी जानी मानी देश की एनजीओ को दिल्ली में चलाने वाले और अपने इस एनजीओ के माध्यम से देश और विदेश की नामचीन हस्तियों को सम्मानित करने वाले, जिन्होंने कभी जगत प्रसिद्ध हिंदुस्तान के सूरमा वीर अब्दुल हमीद की विधवा को पेट्रोल पंप दिलवाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं विजय जोली की। राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और उनसे मिलने का मौका मुझे उनकी कैबिनेट के स्टेट मिनिस्टर फॉर डिफेंस अरुण सिंह जी ने दिया था। मुझे आज भी वो दिन याद है। उन्होंने कहा था कि मिस्टर जॉली, आपने बहुत अच्छा काम किया अपने साथियों के साथ। यू आर द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप यूथ कांग्रेस को ज्वाइन करिए। आप 40 गज के मकान में रहते हैं और एक टूटा फूटा लमरेटा स्कूटर चलाते हैं। प्रोबेबली राजीव गांधी जी को उनकी इंटेलिजेंस के माध्यम से मेरे ऊपर विस्तृत जानकारी थी और मैंने उनको तपक से जवाब दिया था, हाउ कैन आई leave my party? How can I leave my mother, a mother which has given birth to me? क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी के साथ 1980 के दशक से, जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था, तब से हूं। शीला दीक्षित जैसी मकबूल और अंतरराष्ट्रीय स्तर की लोकप्रिय नेता के खिलाफ पार्टी ने आप पर भरोसा करके चुनाव लड़ाया था और बाद में उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने भी यही शब्द कहे थे कि ही इज द राइट पर्सन इन अ रॉन्ग पार्टी। ये उनका उद्गार हो सकता है, ये आपकी शराफत थी कि आपने इस पर कोई गलत कमेंट एक लेडी के नाते उनको भी नहीं कहा, लेकिन पार्टी से बने रहे। अब बात आती है 2003 की। आप विधायक बने। विधायक बनने के बाद में उस पार्टी में शायद राष्ट्रीय स्तर पर किसी पत्रकार ने ना देखा हो, लेकिन चूंकि मैं इस क्षेत्र से था, मैंने देखा कि मुसलमान आपके लिए इतनी मेहनत जबरदस्त कर रहे थे, इतने लोग लगे हुए थे उसमें। ये चमत्कार था क्योंकि ये 2014 के पहले की घटना है। 2014 के बाद से तो मोदी जी का तिलिस्म उठा के मुस्लिम इस तरफ आए, लेकिन आपने कैसे उनके दिलों में इतना तगड़ा अपना जगह बना रखा था कि पहले ही इलेक्शन में मुसलमानों ने इतना सहयोग किया। देखिए, मैं क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा
मैं भारत और एशिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉलेज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का छात्र रहा। बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी की। मेरे मन में कभी नहीं आया कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है, कौन सिख है और कौन ईसाई है। इसलिए अक्सर मेरे दोस्त, मेरे मित्र सैयद शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी अक्सर कहते हैं, यू आर द मोस्ट सेक्युलर बीजेपी लीडर वी हैव एवर कम अक्रॉस। सर, मैं एक चीज और आपके याद दिलाना चाहता हूं। शायद जिंदगी की भाग दौड़ में या राजनीति के सियासत के उतार चढ़ाव में आप इस चीज को कभी कैश नहीं कराया, नहीं देखा, लेकिन हजारों वो लोग जो फिक्की ऑडिटोरियम में उस दिन बैठे हुए थे जब गाजीपुर के पीर अब्दुल हमीद की विधवा को पेट्रोल पंप दिलाने के लिए, सम्मानित करने के लिए तत्कालीन बीजेपी के कद्दावर नेता और मंत्री शाहनवाज हुसैन और उनसे भी ऊंचे लालकृष्ण आडवाणी के उपस्थिति में उनको सम्मानित किया था। घटना को कभी याद आती है आपको? बार बार याद आती है। उस वीर अब्दुल हमीद की याद आती है जिसने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को तोड़ा था। वो वीर अब्दुल हमीद जिसने एक सच्चे राष्ट्रभक्त मुसलमान होने के नाते भारत के विरोधियों से, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत का झंडा फहराया था। उनकी याद में वो ऐतिहासिक कार्यक्रम जो फिक्की ऑडिटोरियम में हुआ था, जिसमें तब के भारत के उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मंत्री एस वेंकैया नायडू जो बाद में भारत के उपराष्ट्रपति बने, और भारत के विमानन उड्डयन मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी की साथ मिलकर हमने हजारों दिल्ली के नागरिकों के साथ वीर अब्दुल हमीद की विधवा को दिल्ली बुलाया था। उसके लिए डॉक्टर विजय जॉली आज भी उन यादों को अपने सीने में ना केवल दबाए हुए अपितु याद करते हुए उन वीरों की कुर्बानियों के सामने नतमस्तक होता। चलिए सर, देर है दुरुस्त है, हुआ तो सही। हम फिर वापस आते हैं 2003 की तरफ। विजय जॉली जी विधायक बने, सर्व समाज के कहा जा सकता है, पार्टी के साथ ही सर्व समाज ने खुशी मनाई। लेकिन उसके बाद फिर विजय जॉली साहब दोबारा सियासत के शतरंज पर पता नहीं मोहरे समझ लिए गए या क्या ऐसी बात हुई कि एक योग्य आदमी को कभी भी दोबारा आजमाने की कोशिश नहीं की गई पार्टी में। मुझे खुशी रही 2003 में मैं दूसरी बार विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद साकेत विधानसभा से जीता, और जीतने के बाद मैंने अपने क्षेत्र के अंदर काम करने की जो एक बयार चलाई, वो आज 21 साल के बाद भी लोग याद रखते हैं। गली गली, कूचे कूचे पीने के पानी के ट्यूबवेल्स को लगवाना, क्षेत्र की टूटी हुई सड़कों को बनवाना, बिजली को उपलब्ध कराना, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किस दौर में से निकलकर लोगों को उनकी दिक्कतों के ऊपर मलम लगाना, ये मुझे काम करने का जो सुअवसर मिला, शायद उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने 2008 के अंदर तब की दिग्गज और दिल्ली की 2 बार की चुनी हुई मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के खिलाफ नई दिल्ली के चुनाव मैदान में उतारा था। मैं कभी हारा नहीं। चलिए, ये जोश या जवानी बरकरार रहे। 2024 का लोकसभा चुनाव, अचानक विजय जॉली जी और उनकी टीम बहुत सक्रिय होती थी, और जो
यहाँ के चुनाव रणनीतिकार, चुनाव पर्यवेक्षक, पत्रकार और जमीन से जुड़े जो अनुभव रखते थे यहाँ की सियासी राजनीति, उनका सबका मानना था कि ये सीट गठबंधन को जाएगी। लेकिन जोली जी का जोश अमित शाह जी के सामने भाषण में नजर आता है उन 9 विधानसभाओं में भी है संगम विहार के अलावा दौड़ती हुई ये टीम, और आखिरकार इस असंभव काम को संभव बना दिया जाता है। क्या उम्मीद रखें कि इसका इनाम आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा कुछ? मेरी पार्टी जो भी मेरा निर्णय करेगी, मैं उस पार्टी के निर्णय के सामने नतमस्तक हूंगा। पार्टी की विजय पताका को फहराने और फैलाने का सौभाग्य अगर मुझे मिला तो मैं आज भी हर चुनौती के लिए तैयार हूं। चलिए, आपके जोश, आपकी चुनौती, आपकी हिम्मत और आपकी मुस्कुराहट जो हर मुसीबत पर भारी पड़ती है, एक चुभता हुआ सवाल और उठता है, अभी अभी मेरे दिमाग में आया। यहां जिस जगह आप बैठे हुए हैं सेवा करने के लिए, संगम विहार दिल्ली की सबसे विशालतम कॉलोनी, कुछ लोग एशिया में भी जोड़ देते हैं इसको, मैं संगम विहार की बात कर रहा हूं। संगम विहार में मेन समस्या पानी की है, पानी जो टंकियों में नहीं है और पानी जो सड़क पर बहुत ज्यादा है। कभी कभी विजय जोली जैसा शख्सियत जिसको लोग समझते हैं बहुत पढ़ा लिखा, बहुत काबिल आदमी है, वो यहाँ घुटने घुटने कीचड़ में खड़ा होता है, यहाँ की समस्याओं के लिए लड़ता है, पानी के लिए आवाज उठाता है, गरीबों के चूल्हे बांटता है और हिंदू मुसलमानों में बहुत मकबूल है। क्या आपके दिल में कभी नहीं लगता कि ऐसा आदमी जिसे जनता कहती है, यार ये आदमी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जानता ही नहीं, सबका एक छत्र नेता है, ऐसा आदमी क्यादत करे यहाँ का? ये विचार आपके पास नहीं आते? और अगर आता है तो इस बारे में पार्टी हाईकमान को अवगत कौन कराने जाएगा? देखिए, मैंने ना तो कभी भीख मांगी है और ना कभी भीख मांगूंगा। मैं तो काम करने वाला वो नौजवान रहा हूं जो हमेशा कर्म में विश्वास रखता है। अगर संगम विहार की दिक्कतों का, मुसीबतों का समाधान मेरे जैसा कार्यकर्ता कर सकता है तो मुझे आशा है मेरे साथ न्याय अवश्य होगा। दिल्ली के अंदर 3 से 4 बार तक आम आदमी पार्टी की सरकार रहे, जिन्होंने वादा किया था कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे। आज बारिश के समय पानी से लबालब यहां पर लोग बहने लगते हैं। गंदा पानी धीरे धीरे टपक कर नालों से यमुना में बह जाता है। क्यों नहीं संगम विहार जैसी कॉलोनी जहां पर पानी का जल स्तर आज 800 मीटर नीचे बह गया है, उसके अंदर छोटे छोटे गड्ढे बनाकर दिल्ली जल बोर्ड ने इस बारिश के पानी को, सीवर के पानी को जमीन के अंदर जाने के लिए उसका रास्ता क्यों नहीं बनाया? लेकिन सर, एक चीज बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा, इस चीज पर तो मैं आपके साथ खड़ा नहीं हूं, इत्तेफाक भी नहीं रखता। 10 साल कांग्रेस शासन में रही, 10 साल बीजेपी शासन में रही, 10 साल इनके बीत गए, 15वें में घुस गए, ठीक है, शिकायत जायज है। उस वक्त कितने विकास हुए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको जताना भी चाहता हूं और आपको करेक्ट करना भी चाहता हूं। पहले 15 साल दिल्ली के अंदर कांग्रेस का शासन रहा, श्रीमती शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और पिछले 3 बार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली जल बोर्ड किसके अधीन है? दिल्ली जल बोर्ड के अधीन है। भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 25 साल से दिल्ली में विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करती रही है। आज जिस संगम विहार में हम बैठे, आज वहां पर 3 बार से आम आदमी पार्टी का विधायक दिनेश मोहानिया के बनने के बाद यहां पर विकास क्यों नहीं हुआ? क्षेत्र की जनता के लिए आखिर में क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मेरा जनता के लिए एक ही संदेश है, जो व्यक्ति आपके लिए काम कर सके, जो व्यक्ति आपके दुख दर्द का साथी रहे, उसको